कभी सोचा है जब चोट लगती है या हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई की मतलब जो हमारे भीतर की जंग है उसकी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए विज्ञान की मदद से इसके जवाब की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये पैथोफिजियोलॉजी आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पैथोफिजियोलॉजी। पर इसे तोड़कर देखें तो बड़ा आसान है। पैथो का मतलब है बीमारी और फिजियोलॉजी का मतलब है हमारा शरीर नॉर्मली कैसे काम करता है। तो दोनों को मिला दें। पैथोफिजियोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ बीमारी के वक्त हमारा शरीर कैसे काम करता है, इसी की पढ़ाई। अच्छा, अब ये देखिए, ये चीज़ को और भी आसान बना देता है। एक तरफ है फिजियोलॉजी, मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शरीर का नॉर्मल कामकाज। और दूसरी तरफ है पैथोफिजियोलॉजी, यानी जब मामला बिगड़ जाता है। कह सकते हैं कि यही सेहत और बीमारी के बीच की लकीर है। चलिए अब बात करते हैं शरीर के एक कमाल के करतब की, वो संतुलन जिसे हमारा शरीर आप मानिए हर कीमत पर बनाए रखने में लगा रहता है। और विज्ञान की दुनिया में इस संतुलन को एक खास नाम दिया गया है, होम्योस्टेसिस। ये मिसाल कितनी सटीक बैठती है ना। सोचिए जरा, हमारा शरीर हर पल हर सेकंड एक रस्सी पर चलने वाले किसी कलाकार की तरह अपने अंदर के माहौल को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एकदम स्टेबल और बैलेंस्ड रखने में जुटा रहता है। तो अगर इसे साइंटिफिक तरीके से कहें तो होम्योस्टैसिस हमारे शरीर की वो नेचुरल पावर है, वो कुदरती काबिलियत है जो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल और ऐसे ही तमाम ज़रूरी चीज़ों को एक सही रेंज में बनाए रखती है। और सच पूछिए तो यही हमारे सेहतमंद रहने की बुनियाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शरीर आखिर ये बैलेंस बनाता कैसे है, मतलब करता क्या है वो। इसका राज छिपा है इसके बड़े ही स्मार्ट फीडबैक सिस्टम्स में। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, ये पूरा सिस्टम 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक सेंसर होता है जो किसी भी बदलाव को पकड़ लेता है। मान लीजिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप कंट्रोल सेंटर, जो कि हमारा दिमाग है, वो इस जानकारी को समझता है, प्रोसेस करता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, इफेक्टर, जैसे हमारी पसीने की ग्रंथियां जो फौरन एक्शन में आती हैं और पसीना निकाल के शरीर को ठंडा करती हैं ताकि बैलेंस वापस आ सके। अब देखिए, ज्यादातर टाइम ना हमारा शरीर नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करता है। इसका काम है किसी भी बदलाव को उल्टा कर देना, बिल्कुल आपके कमरे के एसी की तरह। जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो उसे कम कर देता है। दूसरी तरफ है पॉजिटिव फीडबैक। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये बदलाव को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है ताकि कोई काम जल्दी से खत्म हो। जैसे चोट लगने पर खून का थक्का जमने का प्रोसेस तेज हो जाता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। ओके, अभी तक तो सब अच्छा था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। क्या होता है जब हमारे शरीर की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट यानी हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाओं को चोट पहुंचती है। और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बीमारी या कोई भी चोट असल में एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू होती है। जब भी शरीर का होम्योस्टैसिस, वो संतुलन बिगड़ता है ना, तो उसका पहला और सबसे सीधा झटका हमारी कोशिकाओं को ही लगता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, कई वजहें हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाना जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, या फिर कोई केमिकल या दवा का असर, कोई इन्फेक्शन फैलाने वाला बैक्टीरिया या वायरस। कभी कभी हमारा खुद का इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ कर देता है। और जाहिर है, बाहरी चोट या बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी, तो हमारी कोशिकाएं आप देखिए लगातार कितने तरह के खतरों से घिरी रहती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेल को चोट लग गई। अब आगे क्या? इसके बाद क्या होता है? कोई बीमारी बनती कैसे है, डेवलप कैसे होती है? इसी को समझने के लिए हमें पैथोजेनेसिस की प्रक्रिया को देखना होगा। पैथोजेनेसिस, इससे आप किसी बीमारी की पूरी कहानी या उसकी बायोग्राफी समझ सकते हैं। ये कहानी उस पहले पल से शुरू होती है जब कोई सेल किसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज के कांटेक्ट में आती है, और ये कहानी तब तक चलती रहती है जब तक कि बीमारी के लक्षण यानी साइंस एंड सिम्टम्स हमारे शरीर पर जाहिर नहीं हो जाते। इस पूरी कहानी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा शुरुआती संपर्क,
मतलब जब हम किसी नुकसान पहुंचाने वाले एजेंट के संपर्क में आते हैं। दूसरा हिस्सा सेल्यूलर रिस्पॉन्स। अब सेल के पास दो रास्ते हैं, या तो वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल ले, अडैप्ट कर ले, या फिर वो फेल हो जाए। और तीसरा हिस्सा एक्सप्रेशन, यानी जब बहुत सारी सेल्स पर असर पड़ जाता है तब जाकर बीमारी के लक्षण बाहर दिखना या महसूस होना शुरू होते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी समझा, ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स संतुलन के लिए लगातार एक जंग लड़ रही हैं, तो हम उन्हें जिताने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये साइंस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, हमारा खाना पीना, हमारी आदतें, हमारी कोशिकाओं की इस लड़ाई पर सीधा असर डालती हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।